वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार आपका फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये अगला सीरीज़ है। आपके साथ मैं हर रोज़ 10 करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं जो आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसका नोट्स भी बनाते चलें और इसको ध्यान से सुनते चलें। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। तो आइए इस कड़ी में पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। किस राज्य के थे? छत्तीसगढ़ के। आइए छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम कौन थे? अजित जोगी थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सीएम कौन थे? अजित जोगी। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है अभी? तो अनुसुईया उइके। सीएम कौन है यहाँ का? भी वर्तमान सीएम कौन है? भूपेश बघेल। राज्यसभा में कितना सीट है यहाँ से? तो 5 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है? 11 सीट है। छत्तीसगढ़ का लोकगीत में 2 प्रमुख लोकगीत है यहाँ का। कौन कौन सा? पंडवानी और बांस गीत। ये छत्तीसगढ़ में लोकगीत है, पंडवानी और बांस गीत, जो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे केंदई जलप्रपात है। दोस्तों ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? केंदई जलप्रपात। छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? केंदई जलप्रपात। तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य जानते हैं। 30 मई को पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। दोस्तों पूछता है कि सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। कभी कभी पूछता है कि इसका किसने शुरू किया था? तो पंडित युगल किशोर शुक्ल ने किया था। तो आइए इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिली। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए कौन सा मॉडल बनाया है? तो क्लाउड एटलस मॉडल। कौन सा मॉडल बनाया है? तो क्लाउड एटलस मॉडल। कौन सा मॉडल बनाया है दोस्तों? क्लाउड एटलस मॉडल। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्लाउड एटलस मॉडल दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में मदद करेगा। क्लाउड एटलस मॉडल क्या करेगा? तो दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में मदद करेगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। बृहस्पति ग्रह जो है मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? तो एक गैस पिंड है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कौन सा है? भारत में के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ पर प्रस्ताव तैयार किया गया है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो राजस्थान में। तो आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं। राजस्थान में टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में रामगढ़, हिंडोली, डाबी व कलांदा के जंगलों में बनाया जाएगा।
जिसके लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। दोस्तों बात आई है राजस्थान का, तो राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ का भी मौजूदा राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। सीएम कौन है यहाँ के? अशोक गहलोत। राज्यसभा में राजस्थान से कितना सीट है? तो 10 सीट है। और लोकसभा में कितना सीट है? तो 25 सीट है। इससे जुड़ी और कुछ देखते हैं तथ्य। राजधानी कहाँ है राजस्थान का? तो जयपुर। अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। दूसरा तथ्य कौन सा है? माउंट आबू दिलवारा मंदिर यहीं पे है राजस्थान में। 3 बाघ अभयारण्य है यहाँ पे। कौन कौन सा? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में मिला था। यह विश्व धरोहर पाने वाला एकमात्र अभयारण्य है 1985 में। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट? 5वां क्वेश्चन। इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न हमारा 6ठा प्रश्न है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो कौन सी योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 को लॉन्च किया गया है, जो कि 2020 से 3 वित्तीय वर्ष 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। आइए एलआईसी से जुड़ी कुछ तथ्य को जानते हैं। एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एलआईसी का भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एमआर कुमार। एलआईसी का भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एमआर कुमार हैं। दोस्तों ये वीडियो रात को शूट कर रहे हैं तो थोड़ा लाइट में कीड़े परेशान कर रहे हैं, इससे डिस्टर्ब आप ना होइएगा। आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, हमारे वॉइस पर ध्यान दें और रिवीजन करते चलें। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। इनमें से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ गठजोड़ किया है? तो वो कौन सी कंपनी है दोस्तों ऑटोमोबाइल की? मारुति सुजुकी इंडिया। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में भारत में अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ हाथ मिलाया है, जिससे ग्राहक अब आसानी से महीनों की किस्त के माध्यम से कार खरीद सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसने फास्ट टैग रुपे और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं। राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने हाल ही में फास्टैग रुपे और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। साथ ही इस चैटबॉट से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा कि महिला द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है। तो कितने घंटे का रिकॉर्ड है दोस्तों सबसे कम समय में? 25 घंटे 50 मिनट का। आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं। इसमें है क्या कि हांगकांग के पर्वतारोही त्सांग भिन्न हंग ने
केवल 25 घंटे 50 मिनट में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने नेपाल की महिला पुंजो झांगमो लामा के 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी करने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। हमें ध्यान देना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दो प्रमुख मार्ग हैं, एक नेपाल से मानक मार्ग होकर और दूसरा तिब्बत से में उत्तर से। आइए 10वां प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस देश द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित किया जा रहा है? किस देश द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित किया जा रहा है? तो मोंटेग्रो, डोमिनिका और माल्टा के द्वारा। मोंटेग्रो, डोमिनिका और माल्टा के द्वारा। आइए इससे जुड़े कुछ और तथ्य को जानते हैं। निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता के तहत व्यक्तियों को योग्य निवेश करने के बदले में संबंधित राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति होती है। वर्तमान समय में कैरेबियन 5 देश मिस्र, कंबोडिया, माल्टा, जॉर्डन, मोंटेनेग्रो, वनुआतु और उत्तरी मैसेडोनिया उपरोक्त नागरिकता कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। हाल ही में मेहुल चौकसी को उपरोक्त नागरिकता को पूरा न होने की स्थिति में डोमिनिका से पुनः भारत भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। मेहुल चौकसी का नाम आपने सुना होगा, ये फ्रॉड केस में फंसे थे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको हमारा, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अच्छा लगे तो शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।